नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। विजय चौक में आप सबका स्वागत है। विजय चौक के बहाने हम लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में जो ताज़ा घटनाएं होती हैं उनकी विवेचना करते हैं और ये बताने की कोशिश, समझाने की कोशिश या आप लोगों के जरिए मैं समझने की कोशिश करता हूं कि ये जो नई घटना घटी है इसका चुनावों पर कितना असर होगा, कहाँ तक उसकी मार होगी। आज बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि बीजेपी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है जब 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जिन सांसदों के टिकट काटे गए उसमें से एक खुली बगावत पर उतर आया है। अभी तक जो 4-5 नाम आ रहे थे उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था, घर बैठ गए थे। वो भी एक तरह से बगावत का ही संकेत था कि वो पार्टी के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे, अपना खुद का काम करेंगे। यानी पार्टी को एक तरह से इग्नोर कर रहे थे। इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल हैं जिनका चांदनी चौक से टिकट काटा गया। गौतम गंभीर क्रिकेट के खिलाड़ी भी शामिल हैं जिन्होंने कहा कि मैं क्रिकेट के असाइनमेंट पूरा करना चाहता हूं। हजारीबाग से यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा का टिकट काटा गया तो उन्होंने भी ये नहीं कहा कि मैं संगठन के लिए काम करूंगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और जो एनवायरनमेंट के इश्यूज हैं उन पर मैं पहले भी काम करता रहा हूं, अब मैं उसके संदर्भ में काम करूंगा। एक और सांसद का टिकट काटा गया तो उन्होंने कहा कि सांसद रहते हुए मैंने वैसे भी कुछ नहीं किया और अब कुछ नहीं करूंगा, इसलिए मेरा टिकट, मैं नहीं चाहता चुनाव लड़ूं क्योंकि अब मैं कुछ नहीं करना चाहता। लेकिन खुली बगावत का संकेत। चलिए आसनसोल से भी बात कर लेते हैं, जो भोजपुरी गायक पवन का टिकट काटा गया या उन्होंने टिकट वापस कर दिया या उनसे टिकट वापस ले लिया गया तो उनको भी दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया गया है। हो सकता है बिहार से चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन आज बात हो रही है चूरू से जिन सांसद का टिकट काटा गया बीजेपी के, 47 साल के हैं, राहुल कसवा नाम है, पिछले 2 लगातार चुनाव जीत चुके हैं, अच्छा होल्ड है। पिछली बार 59% वोट मिला था, उससे पहले 52% मिला था, उससे पहले उनके पिता 1999, 2004, 2009 में चुनाव, यानी एक ही परिवार के पास पिछले 5 चुनाव से, लोकसभा चुनाव से ये सीट रही थी, सुरक्षित सीट थी माना जा रहा था। लेकिन कसवा का टिकट काट दिया गया। आज वो जनता के बीच गए और जनता के बीच उन्होंने कहा कि आप बताइए मुझे क्या करना है। जनता ने कहा हम यह फैसला आप पर छोड़ते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके समर्थन से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। स्वाभाविक है रुझान कांग्रेस की तरफ ही जाने का होगा, क्योंकि वहां से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो जीत की संभावना ज्यादा होती है और बीजेपी मुश्किल में फंस सकती है। अब ये कांग्रेस पर निर्भर करता है कि कांग्रेस की क्या पर्दे के पीछे कुछ बात चल रही है या फिर कांग्रेस के ही नेता चूरू से कुछ लोग हैं जो विरोध पे उतर आएंगे और आला कमान कोई फैसला नहीं ले पाएगा और इस बीच राहुल कसवा को क्या बीजेपी मनाने में कामयाब हो जाएगी, ऐसा नजर नहीं आता। मुख्य तौर पर उनके निशाने पर एक नेता रहा जिसका नाम नहीं लिया, और आप सब जानते हैं कि तारानगर से हारने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता की तरफ उनका इशारा था कि उन्होंने कहा जनता से कि क्या एक आदमी तय करेगा कि कौन मरेगा कौन जीतेगा? चूरू का बच्चा बच्चा तय करेगा अपनी जिंदगी के बारे में। क्या कोई एक आदमी आपके भविष्य का फैसला कर सकता है? नहीं कर सकता। ये ईमानदारी और एक आदमी के अहंकार के बीच की लड़ाई है। इस तरह की खुलकर बातें कही। तो क्या बीजेपी ये कुछ कर सकती है कि जिस आदमी विशेष का बिना नाम लिए वो आरोप लगा रहे हैं और उस आदमी विशेष को कहा जा रहा है कि जयपुर ग्रामीण की सीट लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दी जा सकती है, तो क्या उस आदमी विशेष का टिकट अब काट देगी या चुनाव में खड़ा नहीं करेगी बीजेपी, ताकि राहुल कसवा के अहम को तुष्ट किया जा सके? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बीजेपी क्या करती है ये देखना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल तो उठता ही है कि बीजेपी के अंदर भी बगावत के सुर इस रूप में सामने आने लगे हैं। आने वाले समय में बीजेपी ने अभी सीटें रोक रखी हैं, राजस्थान की 10 सीटें रोक रखी हैं। तो जो राहुल कसवा ने कहा उसका आला कमान संज्ञान लेगी और जो 10 सीटें रोक रखी हैं, जिसमें से माना जा रहा है कि करीब 8 को के नाम बदले जा सकते हैं, नए चेहरे उतारे जा सकते हैं। 2 तो साफ हैं, अजमेर से जो सांसद चुनाव हारे भागीरथ, उनको बदला जाएगा, और झुंझुनू से जो चुनाव हारे नरेंद्र खीचड़, उनको बदला जाएगा।
लेकिन नरेंद्र अपने परिवार में किसी महिला के लिए टिकट मांग रहे हैं, तो क्या महिला को टिकट देकर बगावत वहां रोकी जाएगी? संभावित बगावत की बात कर रहा हूं। वैसे राहुल कसवा जैसा दम और दूसरे नेताओं पर हो ये जरूरी नहीं है। बीजेपी को छोड़कर जाना, बीजेपी के खिलाफ बगावत करना, उस पार्टी के खिलाफ जिसका करियर सुरक्षित हो जाता है, जहां नेता का करियर सुरक्षित हो जाता है, जिसका 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना सुनिश्चित है। राहुल कसवा थोड़ी देर कसमसाते लेकिन घर बैठते, खामोश रहते, या पार्टी के आदेश को सर माथों पर लेते, तो हो सकता है उनको विधानसभा का कोई चुनाव लड़वा दिया जाता, हो सकता है कि उनको राज्यसभा अगली बार भेज दिया जाता, या संगठन में कोई बड़ा पद, कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती। लेकिन उन्होंने अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया है। बहुत संभव है कि वो कांग्रेस के टिकट पर लड़े। अगर ऐसा हुआ तो क्या आला कमान इसका संज्ञान लेगा, इस बात का? और जो कहा जा रहा है कि धड़ल्ले से, बेदर्दी से टिकट काटे जाएंगे, 2 बार जीते हुए के भी टिकट काट दिए जाएंगे, जैसे राहुल कसवा का टिकट काट दिया गया, उस फैसले पर क्या आला कमान पुनर्विचार करेगा? और राहुल कसवा की बगावत का फायदा कुछ ऐसे बीजेपी सांसदों को हो सकता है जिनका टिकट कट जाता है, लेकिन राहुल कसवा के बाद शायद नहीं कटेगा। लेकिन इसके साथ दूसरी चीज भी है, बीजेपी को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, सांसदों के खिलाफ, लगातार जीतने वालों के खिलाफ उनका टिकट काटा जाना जरूरी है। तो बगावत के डर से अगर बीजेपी टिकट नहीं काटती है और ये लोग चुनाव हार जाते हैं, बड़ी बात नहीं है चुनाव हारना, तो फिर बीजेपी की नीति रणनीति अपने दम पर 370 आना, ये कैसे संभव हो पाएगा? हार जाना बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि 6 सांसदों को राजस्थान में ही बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा था, जिसमें से 3 जीते 3 हार गए, यानी 50% ही स्ट्राइक रेट रहा। अंत में फिर एक बार कि क्या कांग्रेस से के टिकट पर राहुल कसवा चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।